तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे अपनी बातचीत को बोरिंग से शानदार बनाया जा सकता है। और इसके लिए हम प्रेरणा लेंगे एक्टर अरशद वारसी से और उनकी कुछ कमाल की टेक्निक्स को समझेंगे जो किसी भी बातचीत में जान डाल सकती हैं। ये हम सबके साथ होता है ना? कुछ लोगों से बात करना इतना आसान लगता है मानो कोई नदी बह रही हो, और कुछ लोगों के साथ हर शब्द के बाद एक अजीब सी खामोशी, एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? अच्छी खबर यह है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। एक अच्छी बातचीत कोई पैदाइशी हुनर नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। सारा खेल सही टेक्निक का है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बातचीत का लक्ष्य सही जवाब देना नहीं बल्कि उसमें मजा करना होना चाहिए। जब आप एंजॉय करने पर ध्यान देते हैं तो पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। बस ये एक सोच ही सब कुछ बदल देगी। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। शुरुआती 30 सेकंड देखते हैं कि बातचीत की शुरुआत को मजबूत कैसे बनाया जाए। देखिए, ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं कि कोई और माहौल को हल्का करेगा, पर अरशद वारसी अक्सर मजाक करने वाले पहले इंसान होते हैं। इससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। अब ये जो स्लाइड में कहा गया है ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें बताया गया कि कितने लोग उनका स्वागत कर रहे हैं तो उन्होंने ये हल्का फुल्का खुद पर किया गया मजाक इस्तेमाल किया। ये कोई जोरदार जोक नहीं है, पर यह तुरंत माहौल को कंफर्टेबल बना देता है। ठीक है, दूसरा पड़ाव है फ्लो बनाए रखना। एक अच्छी शुरुआत तो हो गई, पर अब बातचीत को बीच में खत्म होने से कैसे बचाएं? बातचीत का सबसे बड़ा दुश्मन है एक शब्द का जवाब। जब कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब सिर्फ हां या नहीं में हो, तो बातचीत अक्सर वहीं पर आकर रुक जाती है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ सवाल है, आपको एक्टिंग पसंद है? जवाब हां, और बात खत्म। दूसरी तरफ जवाब है हां, और उसके बाद 10 सेकंड की और बात। बस यही 10 सेकंड का फर्क एक बंद दरवाजे को एक खुले दरवाजे में बदल देता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सिंपल से हां को बढ़ाया जा सकता है। अरशद वारसी सिर्फ हां नहीं कहते, वो एक कहानी जोड़ते हैं, एक नई जानकारी देते हैं, जिससे सामने वाले को बात करने के लिए नए टॉपिक्स मिल जाते हैं। एक और जबरदस्त टेक्निक है दिलचस्पी पैदा करना। इसका मतलब है कि आप अपनी बात इस तरह से कहें कि सुनने वाला और जानने के लिए बेचैन हो जाए। पूरी कहानी एक साथ बताने के बजाय एक हुक से शुरू करें। यहां अरशद जानबूझकर असली बात नहीं बताते। वो कहते हैं कि उन्हें एक अनुभव हुआ। अब जाहिर सी बात है, कोई भी पूछेगा कैसा अनुभव, और बस बातचीत अपने आप आगे बढ़ जाती है। अगला पड़ाव है ग्रुप में बातचीत करना। चलिए देखते हैं कि जब एक से ज्यादा लोग हों तब इस खेल में कैसे चमका जाए। यहां 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं। सेंटर के पास बैठने से आप ज्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं। हाव भाव का इस्तेमाल करने से आपका मैसेज ज्यादा असरदार लगता है। और जब आप सबसे नजर मिलाते हैं तो हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। अच्छा, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है पर बहुत मजेदार है। इसमें आप जानबूझकर किसी की बात का गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन एक मजाकिया तरीके से। इससे एक हल्का फुल्का और मजेदार पल बन सकता है। ये फ्रेम बदलने का एक सटीक उदाहरण है। जब एक को एक्टर ने कहा कि अरशद को कभी बताया नहीं गया कि वो कितने अच्छे हैं, तो उन्होंने मजाक में इसका मतलब ये निकाला कि शायद बाकी सब बुरा काम कर रहे हैं। इससे माहौल एकदम हल्का हो गया और सब हंसने लगे। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गहरे रिश्ते बनाना। अब हम सतही बातचीत से आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे सच्चे रिश्ते बनाए जाएं। तो ये याद रखिए, ये सारी टेक्निक सिर्फ मजेदार बातचीत के लिए नहीं है। इनका एक कहीं ज्यादा गहरा मकसद है, और वो मकसद है एक सच्चा असली कनेक्शन बनाना। क्योंकि जब बातचीत गहरी होती है तभी रिश्ते भी गहरे होते हैं। इसे हासिल करने का एक तरीका है अपने मूल विश्वास या कोर बिलीव्स को शेयर करना। ये वो सिद्धांत हैं जिन पर आप अपनी जिंदगी जीते हैं। जब आप इन्हें शेयर करते हैं तो आप उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। ये अरशद वारसी के एक मूल विश्वास का बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। यहाँ वो जिंदगी और लोगों के बारे में अपनी सोच शेयर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल और सच्ची बात है। एक और उदाहरण ये जिंदगी के प्रति उनके नजरिए को दिखाता है। इस तरह की बातें शेयर करने से बातचीत छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। तो अगर इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अपनी सोच को बदलिए। बातचीत कोई इम्तिहान नहीं है जहां आपको सवालों के जवाब देने हैं। ये एक मौका है, एक अवसर है, एक कनेक्शन बनाने का। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद से ये सवाल पूछिएगा,
क्या आपका लक्ष्य सिर्फ जानकारी का लेन देन करना है या फिर एक सच्चा कनेक्शन बनाना है? चुनाव आपका है।